बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 2 की कंप्लीट एक्सरसाइज को, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो तमाम चीजें दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की जो स्टेट्स हैं वो चूंकि आपके फेडरल बोर्ड के सिलेबस के अंदर 3 डिस्क्राइब की हुई है मैट्रिक लेवल पे। नेक्स्ट एज यू नो जब आप इंटर क्लास में जाएंगे हायर क्लासेस में तो वहां पे आप प्लाज्मा को भी रीड करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल 3 इसकी जो है ना वो स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय। के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक की, तो माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, मतलब वो साइज में स्मॉलर होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बात हो रही है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जो मैक्रो का मतलब लिटरल मीनिंग क्या है? लार्ज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय नेक्ड आई। एमसीक्यू नंबर 4 है मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बहुत। तो मैटर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं मैटर को? ना तो हम उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ना सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, बल्कि केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, लास्ट एमसीक्यू है अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे मिस्टेक थी, स्किप था ये। A substance formed when 2 or more different elements combine chemically। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब एलिमेंट्स मिलते हैं केमिकली, when elements combine chemically, अगर तो केमिकली एलिमेंट्स मिलते हैं तो फिर जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और अगर ये एलिमेंट्स मिलते हैं फिजिकली इनके मिलने से जो प्रोडक्ट हम बनती है उसको कहते हैं मिक्सचर। ये आप याद रखना है। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, और केमिकली भी ये किस तरह से कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो मास है वो है 12, ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स चूंकि 2 है तो ये आपके पास आ जाएगा 12 और ये 32। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 4 पे डिवाइड करते हैं तो जो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है 3:8, यानी कार्बन और ऑक्सीजन अगर 3:8 की रेशियो से मिलेंगे, अब ये चूंकि मिल रहे हैं केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है कैन यू राइट द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वेरी सिंपल है, वो क्या है? CO2। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड, डिफाइन द एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इन तीनों को डिफाइन करना है और साथ एग्जांपल्स देनी है। तो एलिमेंट क्या होते हैं? अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कि प्योर सब्सटेंस होगा जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे, लाइक ऑक्सीजन, गोल्ड है। प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड के बारे में मैंने अभी आपको बताया पिछले एमसीक्यूज के अंदर, वहां पे इसलिए आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि पता था कि ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कंपाउंड क्या है? अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 की रेशियो से मिलेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। इसी तरह से वाटर की अगर आप बात करें तो वाटर में हम रेशो को देखते हैं। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 है, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है, तो ये आपके पास 2:16, या फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पे तो 1:8 की रेशो से, 2:16 या 1:8 की रेशो से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर। मिक्सचर की बात करते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था, रिपीट कर रहा हूं कि कंपाउंड और मिक्सचर दोनों बनते हैं एलिमेंट्स के मिलने से, लेकिन फर्क ये होता है कि कंपाउंड के अंदर जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो मिलते हैं इन अ फिक्स रेशो, और अगर वो विदाउट एनी फिक्स रेशो मिलते हैं तो फिर जो कंपाउंड बनता है, जो आपके पास जो रिजल्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। अब देखिए अगर केमिकली कंबाइंड होते तो फिर क्या होता? कंपाउंड। अब चूंकि नॉट केमिकली कंपाउंड है एंड कैन बी सेपरेटेड, तो मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर दूसरा एक डिफरेंस ये भी है कि जो मिक्सचर है
वो कैन बी सेपरेटेड, और जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स मिलके जब कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड जो है वो कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। लाइक वाटर में से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते जब वो कंपाउंड की फॉर्म में है। तो मिक्सचर में क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, एंड कैन बी सेपरेटेड। तो मिक्सचर की जो एग्जांपल्स हैं वो एयर है, साल्ट, वाटर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। तो कंपाउंड क्या है, अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, अभी हम पढ़ चुके हैं, और मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मिक्सचर क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। अब देखिए कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड है और मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। कंपाउंड के अंदर पहले बता चुका हूं कि जो कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, और जो मिक्सचर है एंड कैन बी सेपरेटेड, तो मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। देन सेकंड, इनमें जो डिफरेंस है, कंपाउंड हैज न्यू प्रॉपर्टी, यानी जो कंपाउंड है, लाइक अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन से। कंपाउंड हैज न्यू प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट। जबकि मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर रिटेन द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है ऑफ ईच सब्सटेंस, यानी मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को एज इट इज रखते हैं। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कंपाउंड को हम फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं किया कर सकते, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, लाइक फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, एटसेट्रा। कंपाउंड के एग्जांपल है वाटर है, साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मिक्सचर की जो एग्जांपल्स हैं वो है एयर, साल्ट, वाटर है और सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो अब देखें सिंपल सा कि आपके पास सोल्यूट है, सोल्यूट को जब आप डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम है, सोल्यूट थोड़ा है, क्वांटिटी में कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर आपने सोल्यूट की क्वांटिटी को ज्यादा ऐड कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ब्राइन क्या होता है कि आपने कॉमन सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड लिया, आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया। अब लेट्स सपोज आपके पास अगर 100 ml वाटर है, आपने उसके अंदर 1 और 2 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया, वो NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। अब उस वाटर के अंदर फर्दर आप फर्दर NaCl को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? डाइल्यूट सोल्यूशन। अब आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मजीद आप सोडियम क्लोराइड उसके अंदर ऐड करते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फर्दर सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्राइन। ब्राइन बेसिकली क्या होता है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है कॉमन सॉल्ट का वाटर के अंदर। दीज टर्म डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डिफरेंस किसका है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डाइल्यूट द सोल्यूशन। आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या है? सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। अगर आप उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दे, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, आप उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, विल डाइल्यूट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉप, एक्सप्लेन द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले देखते हैं एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन को। एलोट्रॉप्स क्या हैं? एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो ये एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं इन द सेम फिजिकल स्टेट। इनकी फिजिकल स्टेट भी सेम होगी, सेम एलिमेंट है और इनकी फिजिकल स्टेट भी सेम होगी। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। अब इनका जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा? इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन से हैं? डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकीवाल्स हैं। इनको हम कार्बन 60 भी कहते हैं। डायमंड क्या है? अच्छा, इनमें सिमिलरिटी क्या होगी? अगेन देख लें कि एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स, यानी ये फॉर्म डिफरेंट है किसकी? सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट की
फॉर्म्स डिफरेंट है इन द सेम फिजिकल स्टेट, और तीनों की फिजिकल स्टेट भी सेम होगी। तीनों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीनों जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो डायमंड की बात करते हैं तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर्स इन स्ट्रॉन्ग 3D स्ट्रक्चर। तो डायमंड की जब बात की जाती है तो डायमंड के अंदर अगर ये कार्बन है तो सेंटर में कार्बन है तो वो कार्बन सराउंडेड होता है 4 अदर कार्बन के साथ। तो ये इस तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर्स इन अ स्ट्रॉन्ग 3D स्ट्रक्चर। इट इज वेरी हार्ड, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है एंड यूज इन कटिंग टूल्स एंड ज्वेलरी। नेक्स्ट ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, कार्बन एटम्स फॉर्म लेयर्स। कार्बन के एटम ग्रेफाइट के अंदर आप देखें कि तो ये सेपरेट लेयर्स नजर आ रही हैं। तो कार्बन एटम फॉर्म लेयर्स विद वीक फोर्सेस। अब देखें यहाँ पे जो डायमंड की बात की गई थी, डायमंड वेरी हार्ड है, इसका मतलब है कि इसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। जबकि ग्रेफाइट की अगर बात की जा रही है तो विद वीक फोर्सेज बिटवीन देम, यानी ग्रेफाइट के अंदर जो फोर्सेज हैं वो वीक हैं। और कार्बन के डायमंड के केस के अंदर जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। एक कार्बन की सराउंडिंग में 4 अदर कार्बन होते हैं। जबकि हम बात करते हैं ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो लेयर्स बनाते हैं विद वीक फोर्सेज। फोर्सेज भी डिफरेंट है बिटवीन देम। इट इज सॉफ्ट, डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है एंड स्लिपरी, यूज्ड इन पेंसिल्स एंड लुब्रिकेंट्स। बकीवाल्स को कार्बन 60 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 60 कार्बन के मिलने से बनता है। और ये केज लाइक इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यानी पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो रीड करते हैं, कार्बन एटम फॉर्म हॉलो स्फीयर्स। इसके अंदर ये जो हॉलो स्फीयर्स होता है और ट्यूब्स, दीज आर यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नैनो नेम से रिप्रेजेंट है कि नैनो वेरी स्मॉल साइज जो है उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। होमो का मतलब लिटरल मीन है, होमो मीन सेम, होमो का लिटरल मीन है सेम। जबकि अगर हम बात करते हैं हेट्रो की तो हेट्रो का जो लिटरल मीन है वो है डिफरेंट। तो होमोजेनस सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड सो वेल दैट इट अपीयर्स यूनिफॉर्म। कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब जो साल्ट है, इस साल्ट को जब हम डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर तो जो सॉल्यूशन बना वो बना है साल्ट सॉल्यूशन। अब इस साल्ट सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे वाटर में, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो साल्ट की कंसेंट्रेशन होगी वो हर जगह पे सेम होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल साल्ट इन वाटर है, शुगर इन वाटर है, तो ये एग्जांपल्स हैं होमोजेनस सॉल्यूशन की। हेटेरोजेनस की बात की जाए तो हेटेरोजेनस में अ सॉल्यूशन इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड इवनली, जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो इवनली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते एंड कैन बी सेपरेटेड, और इनको सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर है, ऑयल इन वाटर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें सैंड इन वाटर है। तो सैंड इन वाटर के अंदर क्या है कि आप सैंड को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, कुछ टाइम के बाद जो सैंड है वो सारी सेटल डाउन होगी। अब इसको फिल्ट्रेशन के जरिए से सेपरेट किया जा सकता है। इसी तरह से अगर वाटर के अंदर आप ऑयल ऐड करेंगे तो जो ऑयल है उसकी चूंकि डेंसिटी कम होती है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, तो उसको भी फिल्ट्रेशन के जरिए हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड है अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू, अभी हमने पढ़ा शॉर्ट क्वेश्चन हेटेरोजेनस मिक्सचर, अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर दूसरा सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों हेटेरोजेनस मिक्सचर्स हैं। कोलाइड के अंदर पार्टिकल साइज वेरी फ्रॉम 1 to 10⁻³ नैनोमीटर, जबकि सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर, यानी इसके अंदर ये 103 नहीं है बल्कि ये 10⁻³ है, 10⁻³ है। यहाँ पे भी ये करेक्ट कर लें, 10⁻³ है। उसके बाद कोलाइड जो है, कोलाइड कैन स्कैटर द लाइट, इसको कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। यानी कोलाइड के अंदर से जब आप लाइट को पास करते हैं, अब यहाँ पे देखें तो लाइट का जो सरफेस एरिया है वो कम है, लेकिन जब यही लाइट कोलाइड से गुजरेगी और जब वो गुजरने के बाद बाहर आएगी तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो चुका होगा। तो ये देखें ये एक कर्व बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट स्कैटर्ड हो रही है। तो लाइट का जो स्कैटरिंग है ये किसके अंदर होता है? कोलाइड के अंदर, इसको कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। और दूसरी तरफ सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन भी कैन स्कैटर द लाइट। टिंडाल इफेक्ट जो है ये सस्पेंशन के अंदर भी होता है। कोलाइड्स डज नॉट सेपरेट, कोलाइड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि जो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि सस्पेंशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं सेपरेट और सेटल डाउन,
व्हेन स्टेशनरी। तो इसके अंदर जो सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि ये सेटल डाउन होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब कोलाइड की एग्जांपल हमारे पास मिल्क है, जबकि सस्पेंशन की एग्जांपल में मडी वाटर है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? वी कैन आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन बाय लुकिंग एट दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को देखते हुए हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो सॉल्वेंट जो है वो क्वांटिटी के अंदर लार्जर होता है, जबकि सोल्यूट इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट एंड डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जो है वो किसके अंदर डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट जो है वो क्वांटिटी के अंदर भी ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट क्या करता है? सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। द सॉल्वेंट डिटरमिन द स्टेट। अब इस बात को जरा समझिएगा, सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्वेंट स्टेट को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन की एक एग्जाम्पल है इन साल्ट वाटर। साल्ट वाटर के अंदर क्या है? वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट होता है, जबकि साल्ट क्या है? सोल्यूट है। अब देखिए आपने वाटर के अंदर साल्ट को डाला, वाटर किसकी फॉर्म में है? लिक्विड की फॉर्म में, और जो साल्ट है वो सॉलिड की फॉर्म में है। जब वो सोल्यूशन बना, अब इस सोल्यूशन के अंदर वाटर जो कि सॉल्वेंट था, तो वाटर क्या करेगा? वाटर डिटरमिन द स्टेट। अब चूंकि वाटर लिक्विफाइड फॉर्म में था, तो जो साल्ट सोल्यूशन है वो लिक्विड बनेगा, उसमें जो साल्ट था वो भी डिसॉल्व हो गया है, अब वो भी अपीयर इस तरह ही हो रहा है जिस तरह वो लिक्विड है। तो सॉल्वेंट डिटरमिन द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द सोल्यूशन। यानी जो नेचर होगी सॉल्वेंट की, सोल्यूशन की नेचर बिल्कुल वही होगी। अगर सॉल्वेंट गैस है तो जो सोल्यूशन है वो भी गैसियस फॉर्म के अंदर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ देर आर 18 प्रोटॉन इन आर्गन। आर्गन गैस है, नोबल गैस है, इसके अंदर अगर तो 18 आपके पास प्रोटॉन है, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन। तो अगर उसके अंदर प्रोटॉन 18 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ही क्लियर है कि 18 प्रोटॉन है आर्गन के अंदर, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 18 होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स एटम, इन इट्स न्यूक्लियस। बोल के आप इसको करेक्ट करें, इसको न्यूक्लियस करेंगे। तो सो इफ आर्गन हैज 18 प्रोटॉन, अगर आर्गन के अंदर 18 प्रोटॉन है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 18, तो डेफिनेटली उसका एटॉमिक नंबर भी 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है कि मैटर किस किस स्टेट के अंदर पाया जाता है? तो स्टेट्स ऑफ मैटर आर द डिफरेंट फॉर्म इन विच द मैटर एग्जिस्ट, कि किन किन फॉर्म के अंदर मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो 3 इसके टाइप्स हैं। मैटर या तो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या लिक्विड में, या गैस में। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? सॉलिड के अंदर हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी शेप भी फिक्स होती है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लाइक आइस है, बुक है। लिक्विड की अगर बात की जाए तो लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। तो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं, हम बात करते हैं 1 लीटर मिल्क है या 1 लीटर वाटर है, हम उसको बोतल में डालते हैं, वो बोतल की शेप अडॉप्ट कर लेता है। हम इसको अगर जग में डालते हैं, वो जग की शेप अडॉप्ट कर लेगा। जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर हम डालेंगे, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होगी। वो किसकी शेप अडॉप्ट करेगा? जिस कंटेनर के अंदर हमने उसको डाला है। इसके एग्जांपल वाटर है, मिल्क है। गैस की बात करते हैं, अगर गैस में हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, तो गैसेस की ना तो फिक्स शेप होती है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इट्स सेपरेट टू फिल द स्पेस। अब चूंकि गैसेस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो सेपरेट कर जाते हैं, वो फैल जाते हैं, और वो तमाम जगह घेर लेते हैं उस कंटेनर की जिसके अंदर उसको ऐड किया होता है। इसको क्योंकि उसके अंदर गैसेस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि गैसेस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, इट्स सेपरेट टू फिल द स्पेस। वो सेपरेट हो जाती हैं और वो फिल कर देती हैं स्पेस को। एग्जांपल एयर है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: कोलाइड्स, सस्पेंशन, एलिमेंट कंपाउंड्स, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कोलाइड, सस्पेंशन एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। एलिमेंट कंपाउंड हम पहले, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन विद एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। तो अगर इनमें डिफरेंस आता है तो ऊपर वालों की जो कोलाइड और सस्पेंशन की तो एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसी तरह से एलिमेंट और कंपाउंड की भी एग्जांपल दी हुई है। अगर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिफरेंस आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ब्राइन वाली जो एग्जांपल है वो लाजमी ऐड करनी है, जो ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन में थी।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी क्या है? ये एबिलिटी है सब्सटेंस की। किस सब्सटेंस की? सोल्यूट। तो यहां तक जो डेफिनेशन अभी हमने रीड की, इट मीन सॉल्युबिलिटी एबिलिटी है किसकी? सोल्यूट की। कौन सी एबिलिटी है? टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी सोल्यूट अपने आप को कितना इफेक्टिवली सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता है, इसको क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, यानी अगर सोल्यूट अपने आप को अच्छी तरह से सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता है तो हम कहेंगे कि सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, अच्छी सॉल्युबिलिटी है। और अगर सोल्यूट अच्छे तरीके से सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता तो हम कहेंगे कि सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम है। इट टेल्स हाउ मच सोल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट, लेट अस सपोज गिवन अमाउंट सॉल्वेंट की अगर हम कहते हैं कि सॉल्वेंट आपके पास 100 ग्राम है, अब उस 100 ग्राम में इट टेल्स हाउ मच सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम हो, अगर आपके पास 100 ग्राम है वाटर है लाइक सॉल्वेंट, आपने उसके अंदर ऐड किया लाइक सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड 23 ग्राम उसके अंदर सपोज अगर हम करें तो 23 ग्राम अगर सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में, तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है? 23 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर लाइक टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट और सोल्यूट की नेचर क्या है? तो अगर तो सॉल्वेंट भी पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट पोलर है, सोल्यूट भी पोलर है, तो वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर उनमें से सोल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब एग्जांपल इसकी बात करते हैं, तो साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पे साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, साल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल है। सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो इसका मतलब सैंड क्या है? वो सॉल्युबल नहीं है, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, वो इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Why is a solution considered mixture? Solution को आप mixture क्यों consider करते हैं? तो चलें रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स मिलते हैं, तो चलें रिकॉल करते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स मिलते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, किसी भी फिक्स रेशो के बगैर। तो हमने देखना यह है कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मिक्सचर किस तरह से है। अ सोल्यूशन इज कंसीडर्ड अ मिक्सचर। सोल्यूशन को हम क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं सोल्यूशन एक मिक्सचर है, बिकॉज द सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय फिजिकली मिक्सिंग अ सोल्यूट लाइक साल्ट और शुगर विद अ सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब देखें, सोल्यूशन आपने बनाया, आपके पास 100 ग्राम वाटर है, आपने उसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड कर दी तो भी वो सोल्यूशन है, आपने उसके अंदर 6 ग्राम ऐड कर दी तो भी वो सोल्यूशन है, और एक दूसरे कंटेनर के अंदर आपने 100 ग्राम के अंदर 7 ग्राम शुगर ऐड कर दी तो भी वो सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन होगा सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो उसमें रेशो फिक्स नहीं है, आप उसके अंदर 10 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फिक्स रेशो है, तो इसलिए हम सोल्यूशन को कंसीडर करेंगे सोल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, और दूसरा इसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट वो फिजिकली मीटअप होते हैं। इवन थॉ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी रिटेन रहती है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं मिक्सचर की, इसलिए हम सोल्यूशन को कंसीडर करेंगे कि सोल्यूशन मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज इन अ साल्ट वाटर सोल्यूशन, यानी साल्ट वाटर सोल्यूशन के अंदर जो साल्ट है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, एसिडिज रहती हैं, इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज कोलाइड और सोल्यूशन। आप किस तरह से टेस्ट करेंगे कि गिवन सोल्यूशन जो है वो कोलाइड है या फिर सोल्यूशन है। तो कोलाइड की एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि कोलाइड्स के अंदर से जब लाइट को पास करते हैं तो लाइट क्या हो जाती है? लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट प्रॉपर्टी है किसकी? कोलाइड की। सोल्यूशन के अंदर सच प्रॉपर्टी नहीं है, तो सोल्यूशन जो है वो टिंडाल इफेक्ट का मुजाहरा नहीं करते, जबकि जो कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं। तो टिंडाल इफेक्ट एक सिंपल पैरामीटर है जिसके जरिए से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर तो गिवन सोल्यूशन है वो कोलाइड है या सोल्यूशन है। तो कोलाइड व्हेन लाइट इज पास थ्रू द पार्टिकल स्कैटर द लाइट, लाइट को स्कैटर करते हैं, मेकिंग द बीम
विजिबल, और इसके अंदर जो कोलाइड्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो बीम है वो विजिबल है, जबकि सॉल्यूशन के अंदर वो विजिबल नहीं है। तो ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, द लाइट पासिस थ्रू सॉल्यूशन विदाउट स्कैटरिंग। तो सॉल्यूशन के अंदर से जब लाइट पास करती है तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होती, एंड द बीम रिमेन इनविजिबल, और बीम जो है वो विजिबल नहीं होता। तो ये था बेटा चैप्टर 2 कंप्लीट। तो ये थी बेटा चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।